ऐसा ऐसा बाल अच्छा लगता है? बताओ, आप लोग को अच्छा लग रहा है? तुमको अच्छा लगता होगा, क्या पता, हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए आगे देखा जाए। हम्म, ये जब तक आई तब तक क्या हुआ? 15 सवाल खत्म, है ना। लेसन टू, लेसन टू का कौन सा करेंगे? 16 से लेकर 20। हाँ, सवाल ऑलरेडी बना हुआ है बाबू, देख रहे हैं? सही है ना। चलो देखा जाए, सवाल देखा जाए। देखो ये लिखा है ना, एक बार किताब से मिलाते रहना, कहीं गलती हो तो बताना। असलम चाचा है, असलम चाचा है, असलम चाचा है ना। असलम चाचा कर्म क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपया पाए। कितना लाख रुपया? 1 लाख। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वह बैंक में और शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए एवं प्रति वर्ष ब्याज के रूप में कितना हजार रुपया? 5,400 रुपया पाते हैं। यदि बैंक व पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर क्रमशः कितना है? 5% और 6%। यानी कि एगो है बैंक में 5% एवं पोस्ट ऑफिस में 6% हो, तो वो कहां और कितना रुपया जमा किए थे? ठीक है, हिसाब करके देखें। चलो चलो किया जाए। देखिए, तो पहले लिखेंगे, लिखते रहिए आप लोग थोड़ा थोड़ा सा, कहीं कहीं पर जहाँ पे समझने का बारी आएगा वहां पे समझा देंगे। ठीक है, लिखेंगे माना असलम चचा, असलम चचा लिख दे, चचा, गलती नहीं लिखना है, चचा। असलम चाचा ने बैंक में एक्स रुपया, बैंक में कितना रुपया? बैंक में एक्स रुपया एवं एवं पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया? पोस्ट ऑफिस में वाई रुपया रखा, पोस्ट ऑफिस में वाई रुपया, पोस्ट ऑफिस में कितना रखा? वाई रुपया रखा, पोस्ट ऑफिस में वाई रुपया, वाई रुपया रखे, पोस्ट ऑफिस में वाई रुपया रखे। ठीक है, तो उन्होंने बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में रखा, बस रह गया, रहने दो। इधर देखो, बैंक में कितना पैसा रखे? एक्स रुपया। पोस्ट ऑफिस में कितना रखे? इन दोनों को जब रखे थे तो कितना रुपया पाए थे? कितना रुपया पाए थे? 1 लाख रुपया वो पाए थे। कितना लाख रुपया? 1 लाख रुपया वो पाए थे। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, बैंक का एक्स रुपया का निकालेंगे, फिर क्या? बैंक का एक्स रुपया का 1 वर्ष का, 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज, 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज कितना ब्याज है? 5% की दर से। ब्याज कितना है? 5%, 5% है। कितना है? 5%। तो वार्षिक ब्याज कितना है? तो ऐसा ही निकालने के लिए, ऐसा ही निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? P इंटू आर इंटू टी। तो P कितना है? X है। कितना पैसा रखे? X पैसा। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। कितने प्रतिशत की दर से? इंटू 1 बटा कितना? ठीक है, कट जाएगा। 5 से 100 कटा कितना बार में? 20 बार में। X बटा कितना आ गया? X बटा 20। ये तो रख दिए किस में? बैंक में। अब किस में रखेंगे? पोस्ट ऑफिस में। चलिए पोस्ट ऑफिस में रखा जाए। देखिए, पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में कितने रुपए? वाई रुपया का 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज बराबर कितना? कितना ब्याज दे रहे थे पोस्ट ऑफिस में? कितना? 6% दे रहे थे पोस्ट ऑफिस में, 6%। तो बताइए इसका क्या निकलेगा? y इंटू 6 इंटू 1 बाई कितना? 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, कटेगा ना? अब तो नहीं कटेगा, गुणा करके कितना आएगा? 3y बाई 50, 3y बाई 50। कोई दिक्कत? 3y बाई 50। यही तो कंडीशन खतरनाक था। 3y बाई 50। अब इसको उसमें लेके जाएंगे तो बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं क्या?
बैकग्राउंड चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। ले 100 हरा हो गया। अब सही है, क्वेश्चन तो देख लिए ना, अब सवाल बनाने के लिए तो भाई इतना कर ही सकते हैं। इसको रुको, इसको हो गया तो भाई सिलेक्शन हुआ, सबका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसको रख देते हैं यहाँ का, इसको लिख देते हैं यहाँ। अरे ये कटा था ना, 100 से 50 बार में 3y कितना हो गया 50, 3y 50। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। 3y 50 हो गया रुपया, ये भी रुपया में, ये भी रुपया में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या मिला, एक मिला x/20, एक मिला प्लस 3y/50। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल के, और टोटल उनको कितना मिला देखो 5,400 रुपया पाते हैं। देखो लिखा है बाबू 5,000 कितना पाते हैं 400 रुपया, 5,400 रुपया पाते हैं। एलसीएम निकालेंगे, 20 और 50 का एलसीएम बताइए, 20 और 50 का एलसीएम बताइए, जल्दी बताओ। देखो एलसीएम कितना आ गया 100 आ गया, 20 25 100, अब 5 को x से गुना करेंगे 5x, 50 दूनी के 100 और 2 तिहाई 6y बराबर कितना 5400 होगा ना, होगा। नीचे कुछ नहीं है तो इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका इससे, तो 5x प्लस कितना 6y, 5x प्लस 6y तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 6y इक्वल टू 400, आइए 2 जीरो यहाँ उतर जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर करना है। एक समीकरण आपको मिला है x प्लस वाई बराबर कितना 1 लाख, और एक समीकरण आपको मिला है कि 5,40,000 रुपया, 5,40,000, इधर कितना मिला 1 लाख रुपया। तो अब आपको कुछ ऐसा करना है कि इसमें दो संख्या क्या हो जाए बराबर हो जाए, दो संख्या बराबर हो जाए। यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है 5x है, ऐसा हम क्या चीज गुना करें कि यहाँ पे 5x आ जाए, क्या गुना करें कि इसमें 5x आ जाए, 5 से गुना कर देंगे तो 5x नहीं आ जाएगा, हाँ आ जाएगा ना। तो दोनों संख्या को 5 से गुना करना पड़ेगा, दोनों संख्या को, दोनों ही संख्या नहीं, इसको भी टोटली और इसको भी। तो कैसे लिखेंगे, समीकरण समीकरण एक में, समीकरण एक में 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर, अभी उतारो मत बाबू, समीकरण एक में 5 से गुना करने पर एवं समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 5 से गुना करना है और समीकरण 2 में 1 से गुना करना है, 1 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर क्या आएगा देखो तो, समीकरण 1 बोलो, समीकरण 1 कौन सा था x प्लस वाई बराबर 1 लाख रुपया, ठीक है। तो हम लोग को किससे गुना करना है 5 से, और इसका किसका गुना था 5x प्लस 6y इक्वल टू 5,40,000, इसको किससे गुना करना है 1 से। तो बताओ इसका गुना करके कितना आएगा, 5 को x से गुना करेंगे 5x, 5 को y से गुना करेंगे 5y, 5 को 1 लाख से गुना करेंगे 5 लाख होगा, 5 लाख हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, 5 लाख हो गया, 1 आई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। इधर से गुना करेंगे तो 1 से इसका गुना करेंगे तो सेम ही ना आएगा, कितना आएगा 5x प्लस 6y बराबर 5,40,000, 5,40,000। अब इसको क्या लिख देंगे करने पर, तथा घटाने पर, क्योंकि घटेगा ही, 54,000 है, 5,40,000 है, यहाँ पे कितना है 5 लाख है, कितना लाख आएगा, कितना हजार आएगा 5,40,000 में से 5 लाख घटा दिए, कितना बचेगा 40,000 ना बचेगा। अब जहां जहां प्लस प्लस रहता है ना उसके नीचे क्या मिलता है, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा माइनस हो जाएगा, 5x गया, क्या बचा 5y और 6y, यही ना बचा, तो कितना होगा खाली y, लेकिन क्या बचेगा क्यों माइनस y,
छोटा में से बड़ा जा रहा है, बराबर इधर भी माइनस होगा कि नहीं। 5 लाख में से 5,40,000 घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 40,000 हो गया। माइनस से y का मान कितना आ गया। अब समीकरण 1 में चाहे तो 40,000 पुट कर दो, चाहे समीकरण 2 में y का मान पुट कर दो, बतिया इज सेम, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो कौन सा करना आसान लग रहा है आपको। अगर आप 2 में पुट करोगे y का मान तो आपको 5 के साथ 4 का गुना करना पड़ेगा, इसमें पुट कर दोगे तो डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा। 1 लाख में से 40,000 माइनस कितना बच गया, 60,000। यानी बैंक में रखे थे कितना, 60, और पोस्ट ऑफिस पे कितना रखे, समझ में आया, 6% और 5% की दर से, कोई दिक्कत, कर लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 लिख के y का मान पुट कर दो। चलो इतना करो, क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाख, यही ना था। तो x प्लस कितना हजार, 40,000, क्योंकि यहाँ पे माइनस करके y का मान कितना आया था, 40,000, बराबर 1 लाख रुपया। 1 लाख होगा, x बराबर 1 लाख वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस 40,000, x बराबर कितना, ठीक है। तो बैंक में कितना, 60,000, पोस्ट ऑफिस में हो गया 1 लाख डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि नहीं, ठीक है। जो नहीं बनाया लिख लो, बना लो, जिसका नहीं हुआ बना लो, एकदम सिंपल था, आसान था, कुछ दिक्कत नहीं था। बराबर का साइन दिए, तुम माइनस का साइन दिया है 40,000 के बाद। रेखा अपने संचित 1 लाख को 2 बैंकों में अलग अलग, हाँ 10,000 है, 1 लाख रुपया हो गया है, कोनो बात नहीं है, कौन कर दिया इसे, मिटा देते हैं हम इसको। अब हो गया ना 10,000, ठीक है, 10,000 है ना, 10,000। बोला रेखा अपने संचित 10,000 को 2 बैंक में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष बाद वो कितना हो गया, 1280 रुपया ब्याज पाए। यदि बैंक की ब्याज दर क्रमशः कितना है, 6% एवं 7% है, 6% एवं 7% है, तो किस बैंक में कितना रुपया जमा की थी, उसी के जैसा है ना, लगभग सेम है। तो लिखेंगे, माना पहले बैंक में x रुपया और दूसरे बैंक में, माना पहले बैंक में x रुपया एवं दूसरे बैंक में 10,000 माइनस x रुपया जमा किया गया है, ठीक है, जमा किया गया है। तो बताइए x रुपया का कितना प्रतिशत, 6%। x रुपया का पहला जो है बैंक में कितना जमा कर रही है, 6% की दर से, तो x रुपया का 6% की दर से 6% की दर से 2 वर्ष, कितना वर्ष देखो लिखा है ना, 2 वर्ष में 2 वर्ष का क्या ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। तो बताइए ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट कितना 6 और टाइम बटा कितना 100, कटेगा 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार में, और 2 तिहाई 6 और 2 25 है, ठीक है। तो 3x बाई कितना 25, 3x बाई 25, ये तो निकल गया पहले बैंक का। अब किसका निकालेंगे, दूसरे बैंक को कितना माने थे,
10,000 माइनस एक्स, तो दूसरा बैंक 10,000 माइनस एक्स रुपए का कितना प्रतिशत, 7% की दर से कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज बताओ। 10,000 माइनस एक्स इंटू 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 से गया 50 बार में, कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 10,000 माइनस एक्स और इंटू कितना 7 बटा कितना 50। सर आप वाई काहे नहीं मान लिए, है ना, वाई काहे नहीं मान लिए, हम काहे मानेंगे, तुम लोग बना के बनाना, सब हम ही बना दे, तुम लोग बनाना एक बार वाई पे रख के, ठीक है, वाई पे रख के बनाना। कितना हो गया, एक क्या मिल गया आपको, एक समीकरण मिला कौन सा, ये वाला 3x बटा, ये को मिला समीकरण, ये वाला मिला ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या मिला, 3x बाई 25 प्लस 10,000 माइनस एक्स और कितना इंटू 7 डिवाइडेड बाई 50, और इस सब लेकर कितना पैसा मिल, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बराबर कितना पैसा मिला 1280, 1280 रुपया। एलसीएम निकाला जाए, एलसीएम, एलसीएम बताओ कितना होगा, 50 का एलसीएम निकलेगा, 50 का एलसीएम निकलेगा, 25 दूनी के 50 और 2 से 3 का गुणा करेंगे 2 3 6x, 50 से 50 चला गया, एक बार में ऊपर वाला संख्या का सब क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, इंटू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बराबर कितना 1280, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आ गया 1280, जब 1280 आ ही गया है तो हो गया, कुछ नहीं बनना है, बस इसके बाद समझ जाओगे, देखो 6x वैसे का वैसे लिखते हैं, देखो इधर 6x प्लस 7 को 1000 से 10,000 से गुणा करोगे कितना आएगा 70,000 आएगा, आएगा ना, माइनस 7 को x से गुणा करेंगे 7x बटा कितना 50 बराबर कितना 1280, नीचे कुछ नहीं है तो ठीक है, ठीक है, गुणा करो, इधर करते हैं, 6x प्लस 70,000 माइनस 7x बटा कितना 50 बराबर इसका इससे गुणा बराबर 1280 इंटू कितना 50, 1280 इंटू 50, 1280 को 50 से गुणा करेंगे तो 12 पच्चे 60, 8 पच्चे 40, 64,000, 12 पच्चे 60, आप 5 8 पच्चे 40, तो 40 को जोड़ देंगे और 60 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64,000 हो जाएगा ना, कितना आएगा 6,000 64,000, 64,000, ठीक है 64,000 आएगा। कैसे गुणा किए देखो, हम तोड़ के गुणा कर दिए, जीरो को हम कुछ लेवे नहीं किए, जीरो को नहीं लिए, इस जीरो को हटा दो, अगर ये जीरो इंटू 50 था ना तो 128 को 5 से गुणा करो तो 12 पच्चे कितना होता है 60 होता है, 8 पच्चे कितना होता है 40 होता है, लेकिन ये दोनों जुड़ेगा तो 60,000 में 40,000 जुड़ जाएगा, 60,000 में 4,000 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 64,000 नहीं हो जाएगा, 64,000 हो गया, तो माइनस एक्स बराबर कितना होगा 64,000 माइनस 70,000, ठीक, क्योंकि ये प्लस से उधर आके माइनस में, तो माइनस एक्स बराबर 64,000 में से 70,000 गया, माइनस 6,000, क्योंकि 70,000 में से 64,000 माइनस 6,000, माइनस में जाएगा ना, माइनस से x बराबर जब 6,000 आ गया तो समीकरण 1 में वैसे ही करेंगे, x बराबर कितना आ गया 6,000, तो वहां पे पुट करके निकाल नहीं देंगे, नहीं समझ में आया, 6,000 है ना ये, तो समीकरण कौन सा था पहला, ये कितना माने थे, पहला बैंक में 6,000 तो दूसरे बैंक में बाबू
एक बैंक में हम दो जगह पैसा रखे, दो बेरा करके, एक बार रखे 6% की दर से, एक बार रखे 7% की दर से, तो दूसरे वाले बैंक जो है दूसरा वाला बैंक में कितना रखे थे, 10,000 माइनस एक्स रखे थे ना, तो यहाँ पे दूसरे बैंक में कितना लगाएंगे, 10,000 माइनस एक्स, तो कितना होगा 10,000 माइनस एक्स की जगह पे कितना रखना है 6,000, एक्स की जगह पे रख दिए 6,000, तो हमको और कहीं समीकरण निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक्स बताओ ये दूसरे बैंक में कितना पैसा लगा मेरा, 4,000 लगेगा ना, 10,000 में से 6,000 चला गया, कितना बचा, तो पहला बैंक में रखे 6,000 6% की दर से, और दूसरे बैंक को 4,000, ठीक है। समझ में आ गया, 6,000 और 4,000, तो 6 और 4 कितना होता है, 10,000 हो गया। बोला है किसी बैंक में जो 5% ब्याज दर देता है, देता है, दीपू बाबू 15,000 रुपया जमा करते थे, 3 माह का 3,000 रुपया निकाल लिए, 3 माह के बाद क्या कर लिए 3,000 रुपया निकाल लिए, एवं रुपया निकालने लेने के बाद 3 माह बाद पुनः वो कितना दे देते हैं 8,000 रुपया, 3 माह बाद कितना देते हैं 8,000 रुपया जमा किए, तो दीपू बाबू कितना रुपया वर्ष के अंत में मिश्र धन के रूप में पाए। मिश्र धन निकालना यानी अमाउंट निकालना है। देखा जाए तो वर्ष के आरंभ में 3 माह, वर्ष के क्या लिखेंगे, वर्ष के आरंभ में वर्ष के आरंभ में 3 माह अर्थात बोले थे हम, याद है कुछ बोले थे, 3 से कितना कर देंगे 12 को, कितना निकल जाएगा 1/4 वर्ष निकल जाएगा। कैसे आ गया 1/4 वर्ष, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, समझ में आ गया, 3 चौके 12, 1 कितना आ गया 4 वर्ष, वर्ष तक कितना प्रतिशत दे रहे पैसा 5% की दर से। तो बताओ 15,000 रुपए का ब्याज कितना होगा, 15,000 रुपए का ब्याज, मूलधन कितना है 15,000, मूलधन कितना 15,000, रेट कितना 5, समय कितना 1/4, इधर बताओ 0 0 हो जाएगा 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 150 हो गया, 150 जो है उसके बाद 4 से वाला कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से इसको डिवाइड करके देखो 150 को, 150 बटा कितना 4, डिवाइड करके देखो, 4 तिहाई कितना 4 तिहाई 12, आ गया कितना 30, 4 सत्ते 28, आ गया कितना 2, आया 0 है ना, 4 पचे 20, तो 37 पॉइंट कितना आ गया 5, 37.5 को 37.5 को 5 से गुणा करो, 37.5 को 5 से गुणा करो, 37.5 को 5 से गुणा करो, 37.5 को 37.5 को 5 से गुणा करेंगे 187.5, ना आएगा 187.5, यानी इसको 50 पैसा मान सकते हैं, इतना ही ना होता है, ठीक है 150 पैसा। 3 माह के बाद इसको फिर भी लास्ट में कटेगा तो बाबू इतना ही आएगा, कितना भी काट लो इतना ही आएगा। 3 माह के बाद मूलधन कितना होगा, 3 माह के बाद मूलधन कितना होगा, 3 माह के बाद मूलधन, 3 माह के बाद मूलधन कितना होगा, देखो 3 माह के बाद वो कितना रुपया निकाल रहे हैं, कितना रुपया 3,000 रुपया निकाल ले रहे हैं, 8,000 रुपया तो जमा कर रहे हैं, 3,000 रुपया पहले निकाल ले रहे हैं ना। 3 माह के बाद किसी बैंक में उन्होंने 5% के दर से 15,000 रुपया क्या किया था जमा किया था, 15,000 रुपया जमा जब किए तो उसके 3 महीने बाद 3,000 रुपया निकाल लिए, तो 3,000 रुपया निकाल लिए मतलब 15,000 जमा किए थे, कुछ जरूरत पड़ा 3,000 रुपया निकाल लिए, कितना 1,000 रुपया बचा 12,000 रुपया। अब तो 12,000 रुपया पर ना फिर 8,000 रखेंगे, निकाल लिए थे, फिर 3 माह बाद फिर से 3 महीना बाद कितना रख दिए 8,000 रुपया, कितना रुपया टोटल हो गया मूलधन मेरा 20,000 रुपया मूलधन हो गया, समझ में आ गया।
तो इसीलिए लास्ट में आंसर कितना दिया है 20,000। ठीक है, ये वाला समझ में आया। तो एक के बारे में बना दे, वो काम टीचर लोग का है। ठीक है, अभी स्टूडेंट अभी पूरा एकदम ये करना है, पूरा सवाल बनाना पड़ेगा। अतः अतः 3 माह बाद 12,000 रुपए का, 3 माह बाद नहीं, 3 माह का 12,000 रुपए का 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष होगा कि नहीं, पहले 1/4 वर्ष पहले जो रखे थे, 1/4 वर्ष का ब्याज कितना प्रतिशत की दर से, 5% की दर से अभी भी रखना है। तो बताइए अभी मूलधन आपका कितना है, 12,000 है मूलधन। मूलधन कितना था, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल 12,000, रेट 5, और वर्ष कितना लग रहा है 1/4 इंटू कितना 100, 0 से 0 गया, 4 तिहाई 12, 30 बार में 5 तिहाई कितना हो गया 15, कितना हो गया 150, कितना रुपया हो गया 150 रुपया हो गया। ठीक है, 150 रुपया हो गया। फिर कितना रुपया जमा किए, 8,000 रुपया और जमा करने पर, कितना 1,000 रुपया था उनके पास, 12,000 रुपया था, 8,000 रुपया और जमा किए, कितना हो गया 20,000 रुपया हो गया। 20,000 हो गया। तो 20,000 रुपये का अब क्या बोलते हैं, निकाल लेने के बाद अब कितना महीना, 3 महीना में 3,000 रुपया निकाल लिए, बचा कितना 15,000 में से 3,000 गया, 12,000 बच गया। फिर 3 महीना बाद 8,000 रुपया जमा कर दिए, कितना हो गया 20,000 रुपया हो गया। लेकिन कितना महीना खर्चा कर दिए, कितना महीना बचा, अब 6 महीना और बचा ना, 6 महीना और बचा। तो उस 6 महीने को ये कैसे जमा करेंगे, अब 20,000 रुपया, 20,000 रुपया को वापस रखेंगे। तो अब मान लो कि 6,000 रुपया को अगर हम लोग निकाले, 6 महीने को निकाले, तो 6 महीना कैसे निकलेगा, 6/12, 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 होगा, 6 कम 6, 1/2, यानी कि आधा साल, आधा महीना। तो 3 महीना जमा कर दिए 3,000 रुपया निकालने में, 3 महीना निकाल दिए 3,000 रुपया निकालने में, फिर 3 महीने बाद रखे 8,000 रुपया, 20,000 रुपया हो गया। उसको छोड़ो, 6 महीना चल भी तो गया, बचा अभी 1 साल में कितना 6 महीना। अब 6 महीना वो 20,000 रुपया में भुगतेंगे, है ना, ब्याज निकालेंगे कितना 6 महीने पे। तो क्या करेंगे 20,000 रुपए का क्या लिखेंगे, 20,000 रुपए का 20,000 रुपए का 6 माह, 6 माह अर्थात 6/12, 6/12 इक्वल टू कितना ले सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 क्या है ये, वर्ष, वर्ष की 5% की 5% के दर से, तो क्या हो गया 5% के दर से, 5% के दर से निकालो। मूलधन कितना 20,000, रेट कितना 5, समय 1/2, नीचे कितना 100, 2 0 से, ठीक है, 2 से ये कटा कितना बार में 100 बार में, 100 पचे 500, 100 पचे 500, 3 को ब्याज निकल गया, एक ब्याज निकला 187.50, एक ब्याज निकला 150, एक ब्याज निकला 500। मूलधन टोटल मेरा कितना था 20,000, क्योंकि 12,000 3,000 निकालने के बाद आया था, फिर 8,000 रुपया जोड़ दिए, तो 12,000 रुपया मेरा मूलधन था, 8,000 जो जोड़े वो भी मूलधन था, तो मूलधन और मूलधन जोड़ देंगे, 20,000 रुपया हो गया था, 20,000 हुआ था ना। अब क्या कर दो, बस कुछ नहीं, सारा ब्याज जोड़कर 20,000 रुपया और जोड़ देंगे। देखो ब्याज, 1 वर्ष का कुल ब्याज, 1 वर्ष का कुल ब्याज, 1 वर्ष का कुल ब्याज 187.50 प्लस 150, प्लस कितना 150
प्लस 150 प्लस कितना 500, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ो 500 और 150 कितना हो गया 650, 650 और 150, 650 और 150 बताओ, अरे 650 00 187.50, 50 7 8 5 13 को 3 हाथ में 1 6 1 7 1 8, 837.50। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था 20,000 था, ब्याज कितना आया 137.50 आया, 137.50, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20,837. ठीक है, ये आ गया आपका मिश्र धन।